अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी। मंडी का बुखार जो कि प्रोग्राम बनाया गया है आप तमाम लोगों के लिए वॉइस ऑफ कराची की जानिब से, मैं आपका होस्ट मुख्तार अहमद इस वक्त मौजूद हैं मवेशी मंडी के मीडिया सेल में। और मीडिया सेल में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। एक ऑफिशियल स्पीकर है या ऑफिशियल स्पोकन पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, ख़ास करके मवेशी मंडी 2021 के यावर साहब मौजूद है मेरे साथ, यावर रज़ा चावला साहब जिनका प्रॉपर नेम है। मैं चाहूँगा कि आज की जो हम बात करें, जो गुफ्तगू हो हमारी, वो ख़ास करके मैनेजमेंट के हवाले से हो, एसओपीज़ के हवाले से हो, और ख़ास करके जो बायर और सेलर जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके हवाले से भी बातचीत करेंगे और जानवरों के हवाले से बात करें ताकि आप लोग आगाह रह सकें इस चीज़ से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ कराची का कि आप लोग आए और आप मंडी कवर करते हैं हर साल। सर मुझे बताइएगा ख़ास करके कि इस साल जो मंडी लगी है 2021 की, जिसमें आप स्पोकन पर्सन ऑफिशियली हैं, तो पहले तो आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इस मंडी का ऑफिशियल स्पोक पर्सन हूँ और कंसेक्यूटिव ये मेरा 3rd ईयर है कि मैं इस मंडी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा सर, पहली बात मैं आपको बताऊँ कि मंडी एक आम मंडियों से बहुत डिफरेंट मंडी है। अगर आप इसको इस तरह से देखें कि शहर में लगने वाली ऑफिशियली 5 मंडियाँ लगती हैं, जबकि ये एक ऐसी मंडी है जिसको आप कहते हैं कि ये दुनिया की, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। एशिया की हम इसलिए कहते हैं, थोड़ा सा एहतियात करते हैं कि भाई आप अगर वैसे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, जहाँ 6.5 लाख जानवरों का खरीदो फरोख्त एक महीने के इस 30 दिन में, इस 40 दिन में होता है। अगर मैं कहूँ कि कराची वालों के लिए ये प्राइड है कि आप इतनी बड़ी मंडी को कराची में होस्ट करते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा कि ऑफिशियली आप अगर देखें तो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी नेगेटिव बातें हैं पाकिस्तान के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी यूथ भी उन नेगेटिविटी से निकल के पाकिस्तान की और अपने कराची की इस बड़े इवेंट की पॉजिटिव बातों को शेयर करें। सर मुझे बताएगा कि ये जो मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी हम कह रहे हैं, ये रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी या ख़रीदारी के हिसाब से बड़ी मंडी है? तो ये हर लिहाज से वॉइस ऑफ कराची को मैं बताऊं कि सबसे बड़ी मंडी है, जिसमें 900 एकड़ रकबे के ऊपर, जिसमें 48 ब्लॉक्स में, जिसमें हर कैटेगरी के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए गए हैं कि बकरों की अलग है, तो दुम्बों की अलग है, तो ऊँटों की अलग है। और इस तरह से अगर आप इसकी जो 6.5 लाख जानवरों की कैपेसिटी को देखें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मंडी जहाँ पे ख़रीदो फरोख्त होती हो। सर मुझे बताइएगा, ख़ास करके हम पिछले 2 साल से कोविड की सिचुएशन को सह रहे हैं और झेल भी रहे हैं और साथ साथ इसके एसओपीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। तो आप बताएं, क्योंकि आप स्पोकन पर्सन हैं और मैनेजमेंट के हवाले से बताएं कि एसओपीज़ का कितना ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पे? अच्छा, पहले तो मैं कोविड की सिचुएशन आप ये समझें कि वॉइस ऑफ कराची ये जानती है कि हम इस बात से आंखें बंद नहीं कर सकते कि कोरोना है और कोरोना में रहते हुए हमने इस चीज़ों को किया। अब अगर आप ये देखें कि इस इतने कोरोना के मसाइल के बाद अगर आप उस तरफ फार्मर को देखें जिसने पूरा साल जानवर को पाला है इस ओकेजन के लिए, इस मंडी की खातिर कि वो इस मंडी में आएगा, इस माल को बेचेगा, तो अब इस तमाम चीज़ों का जो रिलेशन बनाना था, तो हमने कहा कि तमाम एसओपीज़ के साथ भी ये मंडी लगाई जाए। अब पिछले 3 साल से, पिछले 2 साल तो हमें कोविड के अंदर गुजर गए। अब लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा सख्त सूरत हाल थी, कोविड की सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी ये मंडी लगाएगी और उसको इम्प्रूवमेंट के साथ लगाया गया। इसी तरह इस साल भी है। कोविड की आपने आना है, एंटर होना है, आपको मास्क लगा हुआ होना चाहिए, आपको सैनिटाइज़र गेट से गुजरना है। एक और चीज़ का आपको बताऊं कि आज ही सूबाई हुकूमत ने हमें अलॉट किया कि हमने यहाँ एक वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया। उस वैक्सीनेशन सेंटर से जितने व्यापारी अपने फार्मर्स के साथ यहाँ पे आए हैं, हम उन पे लाजिम कर रहे हैं कि वो आएँ और इसको वैक्सीन कराएं। इंतज़ामिया उसमें उनको वहाँ तक वैक्सीन सेंटर तक लाने में भी पूरी मदद करेगी। और जो लोग यहाँ पर विजिटर्स आते हैं उनको तो पहले ही है कि वो सारे शहर में आपके पास वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम हैं, आप वहाँ से वैक्सीन करवाएं और फिर आएँ। तो मैं आपकी तवज्जो से ये बात सबको बताना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पे भी वैक्सीनेशन सेंटर को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ मौजूद है वैक्सीनेशन सेंटर।
तो नाज़रीन, आपने देखा कि वैक्सीन के हवाले से जब बात की जा रही है तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे भी एक सेंटर बनाया गया है। अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी तो आप भी आके लगवा सकते हैं यहाँ पे वैक्सीन। और ख़ास करके क्योंकि लोगों का, आवाम का बड़ा एक सवालिया निशान था कि मंडी तो लगाई जा रही है और अंदरूनी शहरों से, अंदरूनी गाँव से जो है वो लोग आ रहे हैं और बैरूनी जगह से भी लोग आते हैं और मंडियाँ लगाते हैं, तो ख़ास करके क्या उनकी जो है वो वैक्सीनेशन कराई गई है। तो बहुत ही बड़ा एक अच्छा इकदाम जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने किया, सूबाई हुकूमत ने किया, जो कि हमारे साथ स्पोकन पर्सन इस वक्त मौजूद है और उन्होंने हमें बताया भी कि यहाँ पे भी वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया गया। सर, मुझे बताइएगा कि वैक्सीनेशन वगैरह तो ये सारे सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, कितनी तादाद में अभी तक यहाँ जानवर मौजूद हैं और कितनी तादाद में जानवर आ सकते हैं? अच्छा, मैंने आपको शुरू में बताया कि 6.5 लाख जानवरों की कैपेसिटी है यहाँ पर और 2 लाख के करीब इस वक्त जानवर आ चुका है। आप वॉइस ऑफ कराची के तवज्जो से मैं एक बात और आपको बताऊं कि आप ये देखिए, ये सुन्नत इब्राहिमी का जो ये एलिमेंट है, इसकी वजह से आपका जो इकोनॉमी का पहिया कोविड की वजह से स्लो डाउन हुआ था, वो मूवमेंट में आ गया। और आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से एक अर्बन से पैसा निकल के रूरल की तरफ जाता है। आप शहरों से पैसा इस सुन्नत इब्राहिमी के एक्ट की वजह से मूव करता है और वो रूरल में, जहाँ देहातों से लोग इन जानवरों को पालते हैं और शहरों में लेके आते हैं, तो इकॉनमी का पहिया चलता है। तो मैं इस बात से कहूँगा कि ये मंडी जो है वो आपको सुन्नत इब्राहिमी के साथ साथ मईशत का पहिया चलाने में भी बहुत मददगार है। सर, मुझे बताइएगा कि खास करके SOPs का भी ख्याल रखा गया है। मंडी में जगह जगह ब्लॉक बनाए गए हैं, वहीं हम देखते हैं कि जगह जगह जो है वो स्टॉल्स भी लगाए गए, खाने के स्टॉल्स लगाए गए हैं, SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। तो मुझे बताइएगा कि यहाँ पे फिर भी कितने अलॉट किए गए लोगों को स्टॉल्स लगाने के लिए? अच्छा, इसमें मैं नंबर्स तो आपको नहीं बता सकूँगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि प्रॉपर पोजीशनिंग की गई है कि कहाँ पे फूड स्ट्रीट्स बनेंगी, कहाँ पे हॉकर आ सकता है। तो वो तमाम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजरने के बाद उसको अलॉटमेंट दी जाती है कि जिस तरह बकरियों के ब्लॉक के अंदर अलग फूड स्टॉल्स लगेंगे, इसी तरह से गाय के ब्लॉक में, इसी तरह से ऊँट के। देखिए, आपके पास 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर होते हैं। आप ये समझें, इस 40 दिन की उसकी रिहाइश के लिए उसकी तमाम तर ज़रूरियात का आपको ख्याल करना है। उसको पानी भी चाहिए, उसको बिजली भी चाहिए, उसको खाना भी चाहिए, उसको नहाने की जगह भी चाहिए, उसको तमाम तर सहूलियत, उसको डॉक्टर भी चाहिए, उसको उसके जानवरों को डॉक्टर भी चाहिए। हमारी तमाम तर चीज़ें, आप ये कह सकते हैं कि मंडी व्यापारियों की मंडी है। ये तमाम तर सहूलतें आप शहर में किसी भी जगह लगी हुई मंडी में नहीं मिलेंगी आपको। आपके पास जितनी भी ऑफिशियल मंडियाँ लगी हुई, कहीं पर भी आपको डॉक्टर्स, जो मेडिकल डॉक्टर्स, जो आप जनरल फिजिशियन जो इंसानों के लिए, या आप वेटरन डॉक्टर्स जितने भी हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स, वो भी मौजूद हैं यहाँ पे। यहाँ पे एम्बुलेंस भी मौजूद है, यहाँ मेडिकल कैंप भी लगे हुए हैं, यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी है। यहाँ पे तमाम तर वो चीज़ें जो एक इंसान को ज़रूरत हो सकती हैं, जानवरों को जिन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, वो हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, यहाँ पे देखा जाता है क्योंकि मंडी सोराब घोट पे ये एक बिल्कुल समझ लें कराची से बिल्कुल हट के हाईवे पे आके लगती है, तो अक्सर बेशतर ऐसा भी देखा गया है कि जी खास करके सिक्योरिटी रिस्क ज़्यादा होता है, लोग अमाउंट लेकर आ रहे हैं अपनी, यहाँ पर बीच में जो है वो चोरी चकारी का सिलसिला भी होता है, तो उसके लिए क्या इकदाम किए गए? जी, वाहिद मंडी है कि यहाँ पे क्लोज बाउंड्री, मैंने पहले भी आपको बताया, और एक गेटेड कम्युनिटी में मंडी लगाई जाती है। आपको 8 गेट हैं इस मंडी के। आपके पास 2 गेट्स हैं जहाँ से आपने एंटर होना है, 2 गेट हैं जहाँ से आपने एग्जिट होना है। इसी तरह जानवरों की एंट्री के गेट्स भी अलग हैं, जानवरों की एग्जिट के गेट्स भी अलग हैं। तो ये एक गेटेड कम्युनिटी, और हमारे पास तमाम तर इस वक्त हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसके साथ हैं। आउटर साइड हमारी पाकिस्तान रेंजर्स और सिंध पुलिस के पास है। इनर साइड जो है वो मंडी इंतजामिया के पास है और इंटरनल प्राइवेट सिक्योरिटीज़ के पास है। यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स के जो हैं वो बूथ्स भी लगाए गए हैं और हम देख रहे हैं कि अब वो चलती हुई जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें भी जो है वो कैश की एक फैसिलिटी दी जा रही है आवाम को, तो इस पर आवाम को क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर जो बैंक की फैसिलिटी है वो 24 आवर की है। अगर आप शहर में देखेंगे तो आपको शाम 5 बजे बैंक बंद हो जाता है, 6 बजे बंद हो जाता है। यहाँ 24 घंटे आप पे ऑर्डर्स बना सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकता है कोई भी आदमी अपने अकाउंट में, क्योंकि तमाम फैसिलिटीज़ हमने व्यापारियों के लिए दी है। आप इस मंडी को ये कह सकते हैं कि ये व्यापारी की मंडी है। तो इसमें आपने मोबाइल यूनिट्स भी देखे होंगे जो ATM के लिए, जो डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर आपको खड़े हुए नज़र आ जाएंगे। तो ये तमाम तर सहूलियात प्रोवाइड करके हम कोशिश करते हैं कि इस मंडी को, जो दुनिया इस मंडी के ऊपर फोकस कर रही है, अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे या आप हमारे सेटेलाइट चैनल्स पे देखेंगे, तो ये मंडी इस वक्त बहुत ज़्यादा इन होती है, हर वक्त लोग इस पर बात कर रहे होते हैं।
हमारी कोशिश है कि तमाम तर सहूलियात इसमें मुहैया हों। अच्छा यावर साहब, मुझे बताइएगा खास करके अभी क्योंकि प्रिकॉशंस जो हैं वो पहले से आ चुकी हैं, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं मौसमियात है उसने भी पेशन गोई इस चीज़ की है कि जी बारिशों का सिलसिला मानसून का जो है वो शुरू हो जाएगा। अब ये जाहिर है कि हम देख रहे हैं कराची में खास करके कहा तो जाता है लेकिन फिर बहुत टाइम की बात आती है, लेकिन अभी जितने दिन बाकी हैं उस हिसाब से अगर देखें अगर बीच में बारिश होती है तो आप लोगों ने कौन सी ऐसी सेफ्टी मेजर्स रखे हुए हैं यहाँ पे? अच्छा, क्योंकि मैं फिर आपको क्लैरिटी दूँ कि क्योंकि ये एक मंडी बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से लगाई जाती है, जहाँ आप देखते हैं कि कराची के अंदर बारिशों से बहुत बुरे हालात होते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी का भी बड़ा शटडाउन हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मंडी के अंदर 24 घंटे स्टैंड बाई जनरेटर होता है, प्लस हम बारिश के लिए पहले से पंप्स का इंतज़ाम करते हैं तमाम ब्लॉक्स के अंदर। हैवी इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी हमारे पास होती है जिससे हम चैनल करते हैं, जिससे पानी को चैनलाइज किया जाता है। बहुत बेहतर नहीं, लेकिन कोशिश पूरी की जाती है कि उसमें मैक्सिमम एक आर्जी जगह पे जो सहूलियात प्रोवाइड की जा सकती है तो तमाम तर एज अ प्रिकॉशंस हमारे पास मौजूद होती हैं। तो इंशाल्लाह आवाम को इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ये हम उम्मीद करते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि खास करके जब मंडी खत्म हो जाती है तो मंडी खत्म होने के बाद क्योंकि ईद का तीसरा दिन और मंडी खत्म उसके बाद सफाई सुथराई का क्या सिलसिला होता है, खास करके इतने बड़े रकबे के ऊपर जहां 1-1.5 महीने से आबादी कहे या 1-1.5 महीने से लोगों की एक आबादी बनी हुई होती है, तो उसके बाद उसका किस तरीके से ख्याल करते हैं आप लोग? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी आपको मीडिया पे एतराज़ात मिलेंगे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मंडी यहाँ से ख़त्म हो जाए तो हम यहाँ पे जो आसपास की सोसाइटीज़ हैं उनको तमाम तर सफाई करवा के दें, तमाम क्लियर करवा के दें, तमाम उनकी जितने भी प्रॉब्लम्स जो इस मंडी के 1 महीने के अंदर आते हैं उनको रिजॉल्व करके दें। तो ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला। और ख़ास करके मेरे व्यूवर्स जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं यही बताना चाहूँगा कि यावर साहब हमारे साथ मौजूद थे, ऑफिशियल स्पोकन पर्सन है यहाँ पर। और ख़ास करके मंडी 2021 की जितनी भी इंतजामात हैं और जितनी भी फैसिलिटीज़ यहाँ दी जा रही है खास करके आवाम को, जब आवाम यहाँ पर आ रही है तो जी उनकी भी रिक्वेस्ट है, वॉइस ऑफ कराची की भी रिक्वेस्ट यही है हमारी आवाम से, हमारे नाजरीन से कि अगर आप मंडी आते हैं तो SOPs का भरपूर ख्याल रखें, सैनिटाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इसके साथ साथ मास्क जरूर लगाइए। आज के एपिसोड में इतना ही, और मजीद एपिसोड में आपको खास करके इस प्रोग्राम की निस्बत से जिसका नाम है मंडी का बुखार, इसमें हम आपको मुख्तलिफ जानवरों की इकसाम और इसकी नस्ल और इसके साथ नायाब जानवर भी दिखाएंगे। आज की इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही कहूँगा, अपने मेज़बान मुख्तार अहमद को इजाज़त दीजिएगा, इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।